में लिखी जा रही भूमिहार पॉलिटिक्स की नई इबारत। सालों बाद एक फ्रेम में नजर आए मुन्ना शुक्ला और अजीत कुमार। चिराग के धोखे से नाराज अमर पांडे भी बन सकते हैं बड़ा फैक्टर। वैशाली लोकसभा की गिरवी छुड़ाने को बेकरार जिला मुजफ्फरपुर के भूमिहार। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। वैशाली लोकसभा में महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर लालू यादव ने मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाकर तेजस्वी यादव के लिए 2025 का बड़ा प्लान सेट कर दिया है। मुन्ना शुक्ला भी अपने बयानों में 25 में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इधर लंबे समय से राजपूतों के कब्जे में रही वैशाली लोकसभा की सीट पर भूमिहार मुस्लिम यादव के साथ मल्लाह वोटों का समीकरण एनडीए के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। वहीं अब वैशाली को लेकर भूमिहार राजनीति भी नई करवट लेती नजर आ रही है। बीते कुछ सालों में बिहार के भूमिहार पॉलिटिक्स की धुरी जिला मुजफ्फरपुर बना रहा है। राजनीतिक दलों ने एनडीए के कोर वोटर का तमगा पा चुके भूमिहारों को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर की चुनावी राजनीति में नए नए समीकरण भी लॉन्च किए हैं। चाहे वो बोचहा उपचुनाव में तेजस्वी यादव का भूमाई या दही चूरा समीकरण हो, या फिर कुल्हनी उपचुनाव में सनफ मल्लाह मुकेश सहनी का मछली भात। उत्तर बिहार की राजनीति में भूमिहार पॉलिटिक्स लगातार चर्चे में रही है। इन दोनों ही उपचुनाव में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने अहम रोल निभाया, जिसकी अगुवाई पूर्व मंत्री और अब भाजपा नेता हो चुके अजीत कुमार कर रहे हैं। शनिवार को अजीत कुमार से वैशाली लोकसभा से आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला की मुलाकात होती है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। वैसे भी भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का नारा है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो हमें सम्मान देगा हम उसे समर्थन देंगे। ऐसे में फ्रंट अगर जल्द ही मुन्ना शुक्ला को समर्थन कर दे तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। मुन्ना शुक्ला की तरफ से सोशल मीडिया पर भी समर्थन की चर्चा सार्थक दिशा में बताई गई। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासी फिजाओं में जिस सीट पर उम्मीदवार के नाम के ऐलान को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मचा वो है वैशाली लोकसभा की सीट। मौजूदा सांसद वीणा देवी को दोबारा मौका देने को लेकर एनडीए में शामिल एलजेपीआर के मुखिया चिराग पासवान पर टिकट बेचने तक के आरोप लगे। नाराज होकर दर्जनों नेताओं ने पार्टी से इस्तीफे की झड़ी लगा दी। आपको याद दिला दें कि पार्टी और परिवार में टूट के बाद जनता का आशीर्वाद हासिल कर एनडीए में वापसी करने वाले चिराग पासवान ने गद्दारों को टिकट ना देने की बात कही थी। वैशाली में चिराग ने विनीता विजय को पार्टी से जोड़ा था। विनीता विजय उत्तर बिहार के कद्दावर राजनीतिक हस्तियों में शुमार पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की बहू हैं। आधुनिक मुजफ्फरपुर के निर्माण में रघुनाथ पांडे के योगदान को कोई भूल नहीं सकता। चिराग पासवान ने स्वर्गीय रघुनाथ पांडे के पुत्र और बिहार के सबसे बड़े कारोबारियों में शुमार अमर पांडे से वैशाली सीट का वादा किया था, जो अब टूट चुका है। लेकिन चिराग से मिले इस धोखे को अमर पांडे भूले नहीं हैं। यही वजह है कि सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले अमर पांडे भी मुन्ना शुक्ला की उम्मीदवारी के बाद राजद के समर्थन में नजर आ सकते हैं। अमर पांडे लगातार अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से छोटे भाई मुन्ना शुक्ला के समर्थन की अपील कर रहे हैं। उनकी पत्नी भले ही चिराग की पार्टी से जुड़ी है, लेकिन अमर पांडे स्वतंत्र हैं और उनका समर्थन मुन्ना शुक्ला को जाता हुआ नजर आ रहा है। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि वैशाली की गिरवी छुड़ाने के लिए अमर पांडे खुद मुन्ना शुक्ला के समर्थन में जनसंपर्क करते नजर आ जाएं। तो इस तरह वैशाली लोकसभा के रण में भूमिहार पॉलिटिक्स की नई इबारत लिखी जा रही है। गौरतलब है कि मुन्ना शुक्ला 3 बार विधायक चुने गए, मगर कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। लालगंज से मुन्ना शुक्ला 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। वैशाली की लोकसभा सीट से बाहुबली मुन्ना शुक्ला तीसरी बार चुनावी मैदान में। पहली बार आरजेडी ने उन पर भरोसा जताया है। भूमिहारों को अपने पक्ष में करने में जुटे लालू तेजस्वी के इस बाहुबली कार्ड से कैसे उत्तर बिहार की राजनीति करवट ले रही है, ये हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आपकी राय का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फ्रंट बिहार पर चुनावी कवरेज लगातार जारी है। लोकतंत्र के महापर्व से जुड़ी तमाम तरह की खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक कर लें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
एक घंटी वाली आकृति भी नजर आएगी, उसको भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। राम को टिकट, इसलिए सभी वर्गों का समाहत हमारे पार्टी में महागठबंधन, इसलिए ये सब नहीं सोचना है। बड़ी अभूतपूर्व वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं और बिहार में अबरी बार 40 सीट का हवा बदला हुआ रहेगा। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो अभूतपूर्व रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं यही कहने आया हूँ, ऐसी हौसला के साथ बिहार में, इसी हौसला के साथ आगे बढ़िए आप लोग। चुनाव सामने है, चुनाव जीतिए, चुनाव जीतकर लालू प्रसाद जी को, अपने आरजेडी को, अपने महागठबंधन के हाथ को मजबूत करने का